ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है। प्रवचन 7 उपसंगार तथा उपनिषद का प्रारंभ। बात चल रही थी मैं पद के अर्थ की। जो मैं पद का अर्थ नहीं मालूम पड़ता जाए, उसका निषेध कर देने पर जो शेष रह जाए, जिसका निषेध संभव नहीं है, जो समस्त निषेधों का साक्षी है और जिसमें सभी निषेध्य अर्थ कल्पित हैं, वही मैं पद का सच्चा अर्थ है, वही आत्मा है, वही तुम हो। लेकिन 5 विघ्नों के कारण तुम उनसे वंचित हो गए हो। वे 5 विघ्न क्या हैं? पहला है, एक तो जो विघ्न पास से आते हैं वे, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, दुखिया हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मरने वाला हूँ। अब हमको ज्ञान क्या होगा? मैं तो बुद्धिहीन हूँ। अब मुझे ज्ञान क्या होगा? मैं दुखिया हूँ। मैं वेदांत की चर्चा क्या करूं? यह क्या है? यह पाप से आया हुआ ज्ञान का विघ्न है, पाप का फल है। हीनता में अभिमान होना, यह पाप का फल है, यह दुष्कृतोक्त विघ्न है। जन्म जन्म के पाप इकट्ठा होकर तुम्हारे अंदर हीनता की भ्रांति उत्पन्न करा के चरितार्थ हो रहे हैं, जिससे तुम्हारे दुश्मनों की बनाई। दूसरा है, एक दूसरा सुकृतोत्थ अभिमान होता है, उससे सुकृतोत्थ विघ्न होता है। क्या कि पहले जन्म के पुण्यात्मा हैं, बोले हम बड़े सुंदर हैं, बड़े धनी हैं, बड़े सुखी हैं, हमारे पीछे सैकड़ों आदमी चलने वाले हैं, हमारे जैसा यह मकान, हमारे जैसा फर्नीचर, हमारे जैसे स्त्री पुत्र आदि और किसी के नहीं है। हमको इस वेदांत के चक्कर बक्कर में पढ़कर क्या करना है? यह जो सुख का अभिमान लेकर के मनुष्य ज्ञान से विमुख होता है, वह सुकृतोत्थ अभिमान है। तीसरा है, एक विषय संगोत्त विघ्न है। इसमें विषय में इतनी आसक्ति है कि यह इकट्ठा करो और यह भोगो, इससे छुटकारा ही नहीं मिलता। यह विघ्न है विषय संगोत्थ विघ्न। चौथा है दुस्संगोत्थ विघ्न। ऐसे लोगों का संग हो गया जो कहते हैं कि इस बातों में क्या रखा है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। पांचवा है, सबसे बड़ा विघ्न क्या है? मौर्क्योर्थ विघ्न। अपनी जो मूर्खता है ना, एकदम ऐसी कुटिलता चित्त में भरी हुई है, ऐसी मूर्खता कि किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। समझदारी से परहेज है। जो समझदारी से परहेज करता है वह सुख से भी परहेज करता है और अपनी ज़िंदगी से भी परहेज करता है। तो अगर अपनी ज़िंदगी को ठीक चलाना हो, समझदारी को जीवन में ठीक चलाना हो और अपने को सुखी रास्ते पर चलाना हो, तो इन विघ्नों से बचकर उपनिषद का अनुसंधान करना चाहिए। यह मैं पद का जो अर्थ है वह परम अर्थ है। वह कोई हड्डी मांस चाम नहीं, वह कोई आँख कान नहीं, वह कोई प्राण वायु और अपान वायु नहीं। अगर हवा ही तुम होगे शरीर में, तो केवल प्राण वायु नहीं होगे, अपान वायु भी तुम्हारा ही स्वरूप होगा ना। ये भगवान कितना गंदा! अगर तुम शरीर में रहने वाली वायु को मैं मानते हो, तो केवल प्राण वायु नहीं, अपान वायु भी हुए ना, मर गए। बोले हम संकल्प हैं, विकल्प हैं, इनके पुण्य हैं। अब मन जैसे भटकता है वैसे तुम भटक रहे हो। बोले मैं विवेक हूँ, तो फिर सुसुप्ति काल में तुम्हारा नाश हो जाता है ना।
बोले मैं सुखाकार हूँ, भोगता हूँ। कहाँ रहता है सुषुप्ति में भोगता? तो मैं पद का जो असली अर्थ है वह है ज्ञान, वह है चेतन, वह है प्रकाशक, वह है अधिष्ठान। असल में वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, जातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य ब्रह्म है। इसी के साथ ही सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।